क्या हुआ जब एक इच्छाधारी नागिन ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद गांव के एक इंसान ने लालच में आकर ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ी। दोस्तों, एक नाग नागिन 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद इच्छाधारी बन जाते हैं और उसके बाद वो किसी का भी रूप लेकर एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं। और इच्छाधारी नाग नागिन को अमावस्या की रात को नागमणि मिलती है जिसमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। महादेव नाग नागिन के आराध्य होते हैं, इसलिए महादेव की आराधना करने वालों को जरूरत पड़ने पर नाग नागिन उनकी मदद भी करते हैं। लेकिन अगर कोई उनको परेशान करता है तो वो अपना बदला भी जरूर लेते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी फूलपुर के रहने वाले चंदन के साथ। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंदन फूलपुर में एक डेयरी चलाते हैं और साथ में ही वो खेती भी करते हैं। एक दिन चंदन अपने खेत की तरफ फसल देखने गया था। वहाँ जाकर उसने देखा कि उसके फसल को पानी की जरूरत है। तभी वो पास के एक तालाब के पास गया जहाँ से वो अपने फसल को पानी देता था। वहाँ जाकर चंदन को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। चंदन उस तालाब के और पास जाकर देखता है तो वहाँ पर एक नाग और नागिन दिखाई देते हैं। चंदन देखता है कि नागिन गर्भवती थी और वहीं पर बच्चों को जन्म देने वाली थी। चंदन वहीं खड़े होकर सब देखता रहा। थोड़ी देर में नागिन ने उस जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। चंदन उन बच्चों को देखकर लालच में आ गया क्योंकि उन बच्चों में एक अलग ही चमक थी। इसलिए चंदन को लगा कि अगर ये बच्चा मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी ही बन जाएगी, क्योंकि ये एक इच्छाधारी नागिन के बच्चे हैं और इनके बच्चों में चमत्कारिक शक्तियाँ तो होती ही है। तभी चंदन पीछे से जाकर फावड़े से नाग को मार देता है और उनमें से एक बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है। वो नागिन को मारने ही वाला था, लेकिन वो अपने एक बच्चे को लेकर वहाँ से किसी तरह भाग जाती है। चंदन उस बच्चे को पाकर खुश हो जाता है और उसको अपने घर ले जाता है। कुछ दिन के बाद से चंदन के डेयरी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। उसके खेतों में भी अच्छी फसल होने लगती है। धीरे धीरे वो गांव वालों के सबसे रईस और इज्जतदार आदमी बन जाता है। चंदन उस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जो भी हो रहा है सब उसी बच्चे की वजह से हो रहा है। और एक तरफ वो इच्छाधारी नागिन अपने दूसरे बच्चे को खोकर बहुत दुखी रहती है और वो इंतजार करने लगती है कि कब उसे मौका मिलेगा और वो चंदन से अपना बदला जरूर लेगी। चंदन के पास शादियों के अच्छे रिश्ते आने लगते हैं और वो एक सुंदर लड़की से शादी कर लेता है। जब उसकी पत्नी ने उस बच्चे के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह एक अनाथ बच्चा है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया है। उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल चल रही थी। एक दिन बीवी के कहने पर चंदन उसको और अपने बच्चे को मायके लेकर जाता है। 2 दिन रहने के बाद चंदन अपनी कार से घर वापस आ ही रहा था। आते आते काफी देर हो चुकी थी और रात भी हो गई थी। तभी रास्ते में उसकी कार एक पत्थर से जाकर टकराती है और कार खाई की तरफ जाने लगती है। चंदन की बीवी कार से निकलकर एक गहरे दलदल में जाकर गिर जाती है। तभी चंदन किसी तरह कार से निकलता है और उस बच्चे को भी निकालता है। वो देखता है तो एक इच्छाधारी नागिन उसके सामने खड़ी होती है। चंदन को याद आता है कि ये वही इच्छाधारी नागिन है। वो नागिन भी अपने बच्चे को और चंदन को भी पहचान लेती है। वो नागिन बहुत ही गुस्से में होती है। अमावस्या की रात थी, इसलिए वो नागिन मणि पाकर और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। बस रह गया था तो उसका बदला। चंदन अपनी बीवी को तड़पता देखकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। तभी वो नागिन बोलती है कि तुम दोनों में से अब कोई नहीं बचेगा। चंदन बहुत डर जाता है और उस नागिन के सामने घुटने टेक कर बोलता है कि मेरी गलती की सजा मुझे दो, मेरी बीवी को नहीं। चंदन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि जब कोई अपने को होता है तो कितना दर्द होता है। उस नागिन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसने चंदन की बीवी को वहाँ से बाहर निकाला। चंदन ने उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और उसके बच्चे को भी वापस कर दिया। वो नागिन अपने दोनों बच्चों के साथ वापस अपने जंगल में चली गई। दोस्तों, किसी भी लालच के चलते किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो उसका फल एक दिन जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव।